नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां स्कूली बच्चों ने गांव में घूमकर निकाली तिरंगा यात्रा, कहां भारी बारिश से लोगों को हो रही है परेशानी, कहां डीएम और स्कूली शिक्षिकाओं ने निकाली स्कूटी तिरंगा यात्रा, कहां थाना अध्यक्ष ने प्राथमिक स्कूल को लिया गोद। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद में ग्राम दियोहरा शेखपुर में स्कूल के बच्चों ने झंडा गान और गांव में धूमधाम से रैली निकालकर सभी को हर घर तिरंगा अभियान के लिए प्रेरित किया और सबसे निवेदन किया कि आप अपने घरों पर तिरंगा जरूर लगाएं। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता यतेंद्र की रिपोर्ट। बुधवार रात से ही आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए और दूसरे शहरों में जाने वाले रास्तों पर भी जल भराव यातायात से प्रभावित हो गया। दरअसल ये पूरा मामला दमोह का है। एक शहर से दूसरे शहर जाने वाले लोग काफी परेशान रहे। दमोह पथरिया मुख्य मार्ग पर सुनार नदी की सड़क से करीब 30 फीट ऊपर पानी आ गया और यहाँ पर रेलवे पुल के खतरे के निशान से करीब 15 से 20 फुट मात्र ही पानी नीचे रह गया। ऐसे में यहाँ पर कुछ देर तो पुलिस व्यवस्था रही, इसके बाद पुलिस व्यवस्था भी यहां से हटा दी गई। ऐसी स्थिति में यहां पर लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर कई ग्रामीण क्षेत्रों के लोग देखे जा रहे हैं जो पुल पर पानी होने की वजह से रेलवे के पुल के ऊपर से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे उनकी जान का खतरा भी मंडराता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऐसी भयावह स्थिति में भी जहाँ पर पुलिस व्यवस्था देखने को नहीं मिली और पुलिस व्यवस्था न होने के कारण लोगों का मनमाना रवैया भी यहाँ चलता रहा। मैम ये बताइए कि आज जो स्कूटी से आप लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली है, उसको कहाँ से कहाँ तक ले जाना चाह रहे हैं और जो इसका उद्देश्य है वो क्या पहुँचाना चाह रहे हैं आप उन तक? जैसे कि हमारी डीएम मैडम ने भी बताया है और ये यात्रा हम लोग ने आज कलेक्ट्रेट से होते हुए अकबरपुर चौराहे तक निकाली है और यही उद्देश्य है कि जो महिला सशक्तिकरण को हमने प्रदर्शित किया है इस रैली के माध्यम से और कहीं ना कहीं एक जो जागरूकता फैलानी थी लोगों के लिए कि घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। और जो स्मृतियां हैं हमारी, जो आज़ादी को लेकर जितने भी स्मृतियां रही हैं वो सबके दिलों में रहे, सबको हर दिन याद रहे और इस तरीके से जो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव है कितने उत्साह से मनाया जाए, यही प्रदर्शन करने का हमारा एक उद्देश्य था। मैम आप तिरंगा यात्रा आप लोगों ने निकाली है, क्या उद्देश्य रहा है इसका और कहाँ से कहाँ तक निकाली? देखिए, आप जैसे जानते ही हैं कि पूरे देश में एक आज़ादी का जो अलग जगी हुई है, एक अमृत महोत्सव मन रहा है। उस क्रम में जनपद कानपुर देहात भी बिल्कुल पीछे नहीं है और स्पेशली क्योंकि ये जनपद है वो शक्ति जनपद के नाम से जाना जाता है, तो एक शक्ति का प्रदर्शन और अपने देश के लिए जो देश के लिए जो भावना है उसको आत्मसात करने के लिए यहाँ में जितनी बेसिक शिक्षा विभाग की जो टीचर्स हैं लगभग 150 से 200 की तादाद में यहाँ पे टीचर्स हैं और हम लोग ने एक स्कूटी रैली निकाली है, एक तिरंगा यात्रा निकाली है जागरूकता फैलाने के लिए कि आज़ादी का जो अमृत सप्ताह है वो 11 से 17 अगस्त तक वो शुरुआत उसका आगाज़ हो चुका है और सभी लोग अपने घर से निकल जाए और झंडा फहराए अपने घरों पे और झंडे को हमेशा ही बुलंद रखें और हमेशा जो भी कार्य करे वो देशभक्ति की भावना से करे। ये संदेश हम देना चाहते हैं सभी लोगों को। ये इस तिरंगा यात्रा में महिला सशक्तिकरण की जो एक वो चित्र दिख रहा है, महिला सशक्तिकरण का एक वर्णन हो रहा, पूरे रोड पे महिलाएं दिख रही हैं और झंडा हाथों में, इससे महिलाओं को लेकर क्या उद्देश्य देना चाहिए? देखिए, ये नया भारत है, ये भारत वो है जिसमें हमारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में इतनी वीरांगनाएं थी और आज इतनी अधिक मात्राओं में है। तो ये हम दिखाना चाह रहे हैं कि 75 साल में भारत कहाँ से कहाँ पहुँचा है और आज आप जिस हैसियत से मुझसे बात कर रहे हैं उस कुर्सी से लेके यहाँ पे जो हमारी टीचर्स हैं, जो हमारी DPRO साहब हैं, BSA साहब हैं जिन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज़ किया है, यहाँ पे हमारी SDM साहब हैं, सिकंदरा के SDM हैं, सभी यहाँ पे महिलाएं हैं। तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि महिला किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, जिस भी क्षेत्र में अगर वो अपना मन लगा ले तो बिल्कुल आगे बढ़ेंगी। ये संदेश। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता शुभम की रिपोर्ट। महाराजगंज के नौतनवा थाने के अध्यक्ष सुनील कुमार राय ने पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों के निर्देशन पर प्राथमिक विद्यालय को गोद ले लिया। इस दौरान प्रभारी थानाध्यक्ष सुनील कुमार राय ने विद्यालय पहुंचकर बच्चों से बातचीत की और स्कूल में समय समय पर पहुंचकर बच्चों को शिक्षण कराने में भी मदद करने की बात कही। बच्चों के साथ बातचीत के दौरान प्रभारी थानाध्यक्ष ने शिक्षा हित में अपने अनुभव को व्यक्त किया। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर नौतनवा थाने के पुलिसकर्मियों ने बच्चों को तिरंगा वितरण किया और बच्चों में पेंसिल
पेंसिल और रबड़ बांटकर बच्चों का हौसला बढ़ाया। नहीं, उच्च अधिकारियों द्वारा बार बार निर्देशित किया जाता है कि हम लोग समाज सेवा करते हैं। कानून व्यवस्था के साथ साथ उसमें थोड़ा सा समय निकाल के इसका स्कूल को मैं गोद लिया हूँ। हमारे यहाँ एंटी रोमियो टीम और ये सब बनी हुई हैं, वो आती रहेंगी और हम भी समय निकाल के, समय मिला हमको तो आके बच्चों को अपना जो भी होगा ज्ञानार्जन अपना देते रहेंगे। जो पुलिस का काम है 24 घंटे का होता है, फिर भी आप कैसे समय निकालें? क्या कुछ ना उसमें जो भी समय देखा जाएगा यहाँ? उसमें जो भी समय होगा, यदि हर आदमी चाहे, दृढ़ संकल्प हो तो समय निकाल सकता है। बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। यदि यहाँ से सुधार किया जाए तो हम लोगों को बहुत लाभ मिलेगा और तमाम समस्याएं जो आती हैं समाज में उसको दूर किया जा सकता है। आपको गोद लेने के बाद किस तरह से कुछ नया दिखेगा इस विद्यालय? इसमें जैसे आएंगे हम पढ़ाएंगे और उससे होता है, पुलिस अपना आती है, अगल बगल अपना चहरदीवाली जैसे लोग बताते हैं, कोई तोड़ रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है और विद्यालय सुरक्षित महसूस करता है अपने को। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में खाकी की लापरवाही से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जिसकी लिखित शिकायत पीड़ित परिवार ने एसपी महोबा सुधा सिंह से की है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि गांव के ही एक दबंग युवक द्वारा उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की गई है, जिसकी लिखित तहरीर चरखारी थाना क्षेत्र के सूपा चौकी में दर्ज कराई गई थी। लेकिन 8 दिन बीत जाने के बावजूद खाकी द्वारा आरोपी युवक को गिरफ्तार करने में लापरवाही बरती जा रही है। इसके पीछे के कारण का कोई पता नहीं चल सका है, लेकिन जानबूझकर खाकी द्वारा आरोपी को संरक्षण दिया जा रहा है। बावजूद इसके कि जब प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ सरकार महिला अपराध को लेकर काफी गंभीर है। क्या मामला हो गया है? सर जी, हमारी बच्ची घर पे अकेली थी, तभी गांव का लड़का आया और बच्ची को अकेली जान करके घर में गया, अंदर से कुंडी लगा ली, बच्ची के साथ गंदी हरकतें करने लगा। विरोध करने पर उसने बच्ची को उठाया और पटका। इतने में अचानक हमारे भाई आए। भाई को देखकर उसने कुंडी खोल करके भाग गया खेतों की तरफ। और सर, हमने इसकी सूचना सूपा चौकी पे दी। 7-8 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हम मैडम जी से मिलने आए हैं। मैडम जी से अब देखते हैं क्या होता क्या नहीं होता। मैडम जी ने कहा है कि ठीक है, मुलाकात होगी आपसे, भेजा जाएगी पुलिस और उसकी कार्रवाई होगी। अब देखते हैं सर क्या होता है। 7-8 दिन हो गए, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया पुलिस ने। किसी प्रकार की कोई धमकी वगैरह भी दी जा रही है क्या? सर, धमकियां बिल्कुल दी जा रही। वो दबंग किस्म का व्यक्ति है और बच्ची से भी कहा था कि अगर तुमने मुंह खोला तो जानते तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को मार देंगे और यहाँ हार में रहने भी नहीं देंगे। तो कौन है ये व्यक्ति जिसने इस तरीके की हरकत की है? ये सर जी देवेंद्र नाम है लड़के का। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। दमोह के पथरिया में बुधवार रात से ही आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं और दूसरे शहरों में जाने वाले रास्तों पर भी जलभराव से यातायात प्रभावित हो गया है, जहां एक शहर से दूसरे शहर को जाने वाले लोग काफी परेशान हैं। दमोह पथरिया मुख्य मार्ग पर सुनार नदी की सड़क से करीब 30 फीट ऊपर पानी आ गया है। यहाँ पर रेलवे पुल के खतरे के निशान से करीब 15 से 20 फीट नीचे ही पानी रह गया है। ऐसे में कुछ देर यहाँ पर पुलिस व्यवस्था तो रही, लेकिन इसके बाद पुलिस व्यवस्था यहाँ से हटा दी गई। ऐसी स्थिति में लोग यहाँ पर जान जोखिम में डालकर पुल को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कई ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को देखा गया जो पुल पर पानी होने की वजह से रेलवे के पुल के ऊपर से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस कारण ऐसे में जान का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता शुभम राठौर की रिपोर्ट। जनपद बदायूं में ग्राम हरदासपुर से बिसौली जा रहे बाइक सवार राजकुमार पुत्र बलवान सिंह उम्र लगभग 35 वर्ष निवासी ग्राम हरदासपुर थाना फैजगंज बैहटा अपनी बाइक पर सवार होकर किसी काम से बिसौली आ रहे थे। तभी बिसौली आसफपुर रोड पर बिसौली और कुआं डांडा के बीच बिसौली की तरफ से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें राजकुमार पुत्र बलवान सिंह की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बोलेरो को अपने कब्जे में लेकर थाना बिसौली भेजा। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बदायूं भेजा है और मृतक राजकुमार के परिजनों को सूचना दे दी गई है, जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता इफ्तिखार खान की रिपोर्ट।
बदायूं में भारतीय किसान यूनियन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार 5 अगस्त से धरना दे रहा था। आज जब तहसीलदार मौके पर पहुंचे तो भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष जयपाल सिंह ने उन्हें ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 5 अगस्त 2022 से लगातार बदायूं के विसौली उपखंड पर धरना दिया था। उनका कहना था कि उनकी समस्याएं सुनने कोई भी नहीं आया और समस्या का समाधान भी नहीं हुआ। ज्ञापन में कहा गया कि विसौली, इस्लाम नगर, आसफपुर, नांधे, रुदायन, मुडिया, धुरेकी उपखंडों के ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटों में केवल 2 या 3 घंटे बिजली की सप्लाई की जाती है, जिससे किसानों की खेती चौपट हो रही है। उन्होंने कहा कि निजामपुर निवासी किशोरी लाल की निजी ट्यूबवेल कनेक्शन का एस्टीमेट सन 2018 में जमा हुआ था, लेकिन आज तक ट्यूबवेल का सामान नहीं दिया गया है तथा बिजली विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि पैगा भीकमपुर निवासी रामचंद्र ने ट्यूबवेल का एस्टीमेट सन 2017 में किया था, लेकिन आज तक कोई भी ट्यूबवेल नहीं मिला है और न ही ट्यूबवेल का कनेक्शन किया गया है। लेकिन बगैर कनेक्शन के ही बिजली विभाग ने 80,000 रुपए का बिल भेजा है। इनकी कोई जो है जिन्होंने मांग नहीं थी, अब इन्होंने सेंटिमेंटल में धरना कर दिया है। इनकी समस्याओं का समाधान लगातार किया जा रहा है। जैसा कि अभी भी हमने बताया है कि सारे विद्युत केंद्रों की क्षमता बढ़ा दी गई है। बाकी नए विद्युत केंद्र बनाने का प्रस्ताव भी पास है। लाइनों के लिए भी अलग से लाइनें भी बनाने के लिए है, जगह जगह से। जैसे नाधा की एक लाइन हमारी मंजूर हो गई है, इस्लाम नगर में 2 लाइनों को हमने डाल रखा है, बुढ़िया में 1 लाइन हमारी बन चुकी है, चालू हो गई है। मुख्य मांगे क्या थी इनकी? मुख्य मांगे बिजली का ही है, बिजली व्यवधान रहित मिले, बिजली व्यवधान रहित मिलेगी। लेकिन अभी उसके लिए हमने 24 घंटे के लिए भेजा था। हमारे एसी साहब भी गए थे एमडी के पास में। एमडी साहब ने ये कहा है कि 24 घंटे हम तुरंत कर देंगे, लेकिन बिजौली डिवीजन पे 154 करोड़ रुपया भी बकाया है, जिसमें से 85 करोड़ किसानों को बकाया है। किसानों के द्वारा बिल नहीं जमा किया जाता है, इसलिए भी प्रशासनिक स्तर पे थोड़ा सा दुविधा होती है अपनी बात पहुंचाने में। अच्छा, इन लोगों का यही कहना है कि एसएसओ नहीं, ये लोगों का अपना कहना है। इस संबंध में किसी का कोई शिकायत नहीं है, न किसी का कोई साक्ष्य है। हर आदमी एक दूसरे पे आरोप लगाता है, आरोप का कोई साक्ष्य नहीं है। साक्ष्य सहित कोई आरोप होता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता इफ्तिखार खान की रिपोर्ट। गोंडा जनपद के विकास खंड बेलघाट के पंडित हरि सहायता स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा 75वीं वर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के अंतर्गत तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र शुक्ल ने भारत माता के चित्र और मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तिरंगा यात्रा महाविद्यालय परिसर से निकलकर जैती, गौरगंज, गुवारी, सिधौरा, मुकारिमपुर होते हुए पुनः महाविद्यालय परिसर पर तिरंगा यात्रा समाप्त हुई। इस दौरान कॉलेज के प्राचार्य सहित छात्र छात्राएं और शिक्षक गण भी मौजूद रहे। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनूप की रिपोर्ट। झांसी के तहसील मोठ में स्थित पूंछ में बुधवार के दिन क्षेत्रीय विधायक जवाहरलाल राजपूत की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं स्कूली बच्चों के साथ हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारी संख्या में रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया एवं क्षेत्रीय विधायक ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार भारत देश आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहा है, जिसे अमृत वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी लोग सहयोग कर अपने अपने घर की छतों पर राष्ट्रीय ध्वज की गाइडलाइनों का पालन करते हुए उसे फहराएं। कार्यक्रम के समापन के बाद कार्यक्रम प्रभारी भरत राजपूत द्वारा सभी लोगों का आभार व्यक्त किया गया। मेरा नाम भरत राजपूत है और ये जो कार्यक्रम था, आज यात्रा जो निकाली गई थी, वो किस उद्देश्य से निकाली गई थी? आज जो यात्रा थी, आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ साथ समूचे देशवासी, आम जनमानस प्रत्येक नगर, प्रत्येक गली, प्रत्येक चौराहे में यात्राएं निकाल रहे हैं और यह उत्सव मना रहे हैं। इसी उत्सव के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल पूंछ के द्वारा यह यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में लोग उपस्थित हुए। उपस्थित कौन कौन था? जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में इस दौरान विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री जवाहरलाल राजपूत जी उपस्थित हुए। उनके साथ में जिला पंचायत के सदस्य श्री बालकृष्ण बराड़ जी रहे, मंडल के पूर्व अध्यक्ष चित्रांग तिवारी जी, मंडल अध्यक्ष वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी श्री राजेश सहगल जी और अन्य लोग उपस्थित हुए, जिसमें बतौर भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल प्रभारी के तौर पर मुझे भी यहाँ सेवा करने का अवसर हुआ और यह एक ऐसा उत्सव है जो समूचा। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।